तो दोस्तों मार्केट में बैक टू बैक रोज नई नई आईपीओ आ रहा है एंड कुछ आईपीओ में तो हमें 50% एंड कुछ आईपीओ में तो हमारा पैसा डबल भी हो रहा है। तो फिर आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ही आईपीओ के बारे में जिसका अभी ग्रे मार्केट में काफी अच्छा खासा डिमांड चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं गला प्रिसीजन इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। तो फिर चलिए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग कौन कौन से पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इस आईपीओ के जीएमपी के बारे में, इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में, इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में, इसके आईपीओ डिटेल के बारे में एंड दोस्तों सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी चाहिए। तो फिर चलिए बिना आपका समय गवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अब अगर हम इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी के बारे में बात करें तो ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ का डिमांड 45 से 50% के आसपास बना हुआ है। यानी अगर 50% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 264 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है, 28 शेयर का लॉट है। उस हिसाब से हमें मैक्स टू मैक्स 7400 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। मतलब दोस्तों अगर लिस्टिंग डे के दिन तक इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही डिमांड बना रहता है तो इस आईपीओ में तो हमें काफी अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा कि हमें किसी भी आईपीओ में उसके जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीएमपी एक टेंटेटिव प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छे से रिसर्च करना चाहिए। तो फिर चलिए बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी काम क्या करती है एंड इस कंपनी का रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों ये कंपनी साल 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी देखा जाए तो इस कंपनी को मार्केट में लगभग 15 साल के आसपास तक हो चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए कि अपने सेक्टर में इस कंपनी को काफी अच्छा खासा अनुभव है। बट वहीं बात करते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों ये कंपनी प्रिसीजन कंपोनेंट जैसे डिस्क, स्ट्रिप स्प्रिंग, क्वाइल, स्पाइरल स्प्रिंग एंड स्पेशल फास्टनिंग सॉल्यूशन बनाती है, जिसका यूज अलग अलग सेक्टर जैसे इलेक्ट्रिकल यानी रिन्यूएबल एनर्जी में, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट जैसे रोड बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एंड इवन मोबिलिटी एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। यानी रेलवे एंड बस ट्रक में भी इस कंपनी का प्रोडक्ट काफी ज्यादा यूज होता है। वहीं इस कंपनी का ग्लोबल मार्केट में काफी अच्छा खासा रीच है, जिसके चलते ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को 25 से ज्यादा देशों में सेल करती है, जिससे कि इसका 40% से ज्यादा का रेवेन्यू जो है वो एक्सपोर्ट से आता है। यानी ये कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है कि कंपनी का प्रेजेंस ग्लोबल मार्केट में काफी अच्छा है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट एंड ग्लोबल मार्केट मिला के इस कंपनी के पास 175 से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट है जो इस कंपनी को रेगुलर ऑर्डर देते रहते हैं। यानी दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें कि इस कंपनी का काम कैसा है तो दोस्तों ये कंपनी जो प्रिसीजन कंपोनेंट बनाती है उसका यूज अलग अलग इंडस्ट्री में होता है, जिससे इस कंपनी को किसी एक इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। यानी कंपनी का काम तो एवरग्रीन है, यानी इस कंपनी के प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में हमेशा बना रहेगा। सो आई होप दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। वहीं दोस्तों अब हम इसके पीर ग्रुप के बारे में बात करते हैं कि इसी की जैसी मार्केट में और कौन कौन सी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है। तो दोस्तों मार्केट में इसी की जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो पहले से लिस्टेड है, जैसे कि SKF इंडिया, हर्षा इंजीनियर्स, रोलेक्स रिंग्स, रत्नावीर प्रिसीजन एंड फिलहाल ओवरऑल इन सभी कंपनी का पिछले 5 सालों का रिटर्न देखा जाए तो दोस्तों पिछले 5 सालों में ये सभी कंपनी हमें काफी अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दी है। यानी इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अब अगर हम इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में कंपेयर करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या ये आईपीओ हमें महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है या फिर हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है। तो दोस्तों अगर सबसे पहले अर्निंग पर शेयर के मामले में देखा जाए तो गला प्रिसीजन का अर्निंग पर शेयर लगभग 25 के आसपास है, जो कि एक दो कंपनी से तो ज्यादा ही है। यानी देखा जाए तो मार्केट कैप के हिसाब से हर्षा इंजीनियर्स गला प्रिसीजन से तो कई गुना बड़ा है एंड फिलहाल हर्षा इंजीनियर्स का अर्निंग पर शेयर लगभग 12 रुपए के आसपास है। यानी ओवरऑल अर्निंग पर शेयर के मामले में तो गला प्रिसीजन एवरेज है, जो कि ठीक ठाक है। वहीं अगर पी रेशियो के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो दोस्तों गला प्रिसीजन का पी रेशियो लगभग 30 के आसपास है, जबकि इसके पीर का पी रेशियो इससे कहीं ज्यादा है। यानी अगेन ओवरऑल ये कंपनी जो है अपने पीर के मुकाबले हमें सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है।
यानी दोस्तों इसका जो आईपीओ है वो हमें ना तो काफ़ी महंगा वैल्यूएशन पे मिल रहा है और ना ही काफ़ी सस्ता वैल्यूएशन पे मिल रहा है। यानी इसका जो आईपीओ है वो फेयर वैल्यू पे लाया जा रहा है। वहीं अब अगर इसके फंडामेंटल के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों इस कंपनी का रेवेन्यू एंड इस कंपनी के प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा हमें ग्रोथ भी देखने को मिला है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि FY23 में इस कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो लगभग 14.5 करोड़ के आसपास था, जबकि FY24 में इसका जो प्रॉफिट है वो लगभग 24.5 करोड़ के आसपास हो चुका है। यानी देखा जाए तो पिछले एक ईयर में इसके प्रॉफिट में 75% तक का इंक्रीज हमें देखने को मिला है, जो काफ़ी अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। वहीं इसका ROE लगभग 24%, ROCE 20% एंड डेब्ट टू इक्विटी 0.53 का है। यानी कंपनी का ROE एंड ROCE तो काफ़ी अच्छा है एंड कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी कम है। ये कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। बट इस आईपीओ से ये कंपनी जो भी अपना फंड जुटाएगी उससे कुछ ना कुछ अपना लोन भी चुकाएगी। यानी इस आईपीओ के बाद इस कंपनी के ऊपर से कर्ज का बोझ कुछ और कम हो जाएगा। एंड वहीं दोस्तों इसके प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो इसका प्रॉफिट मार्जिन लगभग 12% के आसपास है, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज होते हुए आ रहा है। यानी ओवरऑल अगर इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो दोस्तों फंडामेंटल वाइज तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों अब हम इस आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 2 से 4 सितंबर तक खुला रहेगा, जिसका प्राइस बैंड 503 रुपये से लेकर 529 रुपये पर शेयर रखा गया है, जिसका टोटल इशू साइज 168 करोड़ का है, जिसमें से 135 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 33 करोड़ का ऑफर पर सेल होने वाला है। यानी दोस्तों जो भी ये 33 करोड़ के आसपास ऑफर पर सेल होने वाला है वो पूरा का पूरा पैसा प्रमोटर के पास जाने वाला है। यानी इस 33 करोड़ से कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। बट वहीं ये 135 करोड़ के बारे में बात की जाए तो दोस्तों इस पैसे से ये कंपनी कुछ नया प्लांट को सेटअप करने में यूज करेगी, कुछ को कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे यूज करेगी एंड बाकी बचे पैसे को लोन पेमेंट के लिए यूज करेगी। वहीं मिनिमम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 28 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,812 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं इसका फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर के साथ रिटेल का एलोकेशन 35% का रखा गया है। यानी इस आईपीओ में भी रिटेल का कोटा 35% का रखा गया है, जो काफ़ी अच्छी बात है रिटेल के लिए। एंड दोस्तों अब अगर इसके अलॉटमेंट के बारे में बात किया जाए तो इसका अलॉटमेंट हमें 5 सितंबर और इस आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो 9 सितंबर को हमें देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था इस आईपीओ का इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में। तो फिर चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बात करें कि क्या इस आईपीओ में हमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ का लगभग 50% के आसपास डिमांड चल रहा है। यानी कितना भी अगर इसके जीएमपी में गिरावट आता है तो इसका लिस्टिंग तो हमें नेगेटिव में देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए जरूर अप्लाई करनी चाहिए। बट अब अगर हम बात कर लेते हैं कि क्या इस आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों ये जो सेक्टर है वो सेक्टर काफ़ी डिमांडिंग रहने वाला है, क्योंकि इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो रिन्यूएबल एनर्जी में भी यूज होता है, जैसे हाइड्रो पावर हो गया, विंड पावर हो गया। इन दोनों रिन्यूएबल एनर्जी में इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो यूज होता है। एंड बाकी और भी बहुत सारे सेक्टर में इस कंपनी का प्रोडक्ट यूज होता है, जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट बनाने में, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग इक्विपमेंट बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में एंड इवन ऑटोमोटिव सेक्टर में भी यूज होता है। यानी इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज डिमांड में रहने वाला है। एंड अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट डिमांड में रहेगा तो इस कंपनी का भी डिमांड हमेशा बना रहेगा। यानी इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन के लिए भी अप्लाई करना है एंड लॉन्ग टर्म के लिए भी अप्लाई करना है। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके जरूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।